एक फंड बहुत बड़ा बन जाए तो एक वो डेटरेंट बन जाता है उसी सेक्टर के लिए फॉर देमसेल्व्स. सो is it also because some funds have grown too big and too large and hence that could be a deterrent for them to take further exposures? ऐसा आप कह सकते हैं. अगर कोई स्मॉल कैप फंड 30-40 हज़ार करोड़ का हो गया है तो उसको मैनेज करने की जो उसका जो तरीका है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंड 40,000 करोड़ का है और आप 1% भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आपको 400 करोड़ का स्टॉक खरीदना पड़ेगा उस कंपनी का. वो शायद आपको मिले नहीं, शायद उसकी लिक्विडिटी भी उतनी ना हो, शायद उसका फ्री फ्लोट ना हो. लेकिन अगर एक उसके कंपैरिजन में अगर 1-2 हज़ार करोड़ का फंड है, उसको 1% खरीदना है, तो आप 20 करोड़ से भी आप उस कंपनी में एक्सपोजर ले सकते हैं, मीनिंगफुल एक्सपोजर ले सकते हैं. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो छोटे फंड कर सकते हैं, स्पेशली इन स्मॉल कैप जहाँ पे फ्री फ्लोट कम होता है, वो बड़े फंड नहीं कर सकते. So even if you have exposure to small cap funds in a large company, in a large scheme, you might as well complement it by taking exposure to a small cap fund of a smaller mutual fund. Right. Because you are getting very different exposures. Right. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.